Celebrating 25th anniversary, we are always number one. Covering Delhi NCR, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। आज नारद मुनि जयंती पर एक स्थानीय होटल में पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नए दौर की पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां और समाधान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। एसएसपी टाइम्स के संपादक पवन कुमार ने डॉक्टर सूरज सिंह से नए दौर की पत्रकारिता के विषय पर बातचीत की। पेश है उसके कुछ अंश। डॉक्टर सूरज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आज जो पत्रकारिता का जो विषय था, नए दौर की पत्रकारिता, चुनौती और समाधान, तो इस विचार गोष्ठी में जैसा जितने भी वक्ता आए उन्होंने अपने विचार रखे। वो विचार जैसे नारद के समय से या किसी भी युग से लेकर और एक अंग्रेजों के समय तक की जो पत्रकारिता होती थी उसको उन्होंने प्रमुखता से अपना मतलब बताया लोगों को। लेकिन आपका जो विषय था नए दौर की पत्रकारिता, चुनौती और समाधान, तो इससे तो तात्पर्य ये है कि भविष्य की जो पत्रकारिता होगी वो किस तरह की होगी, उसमें कितनी कठिनाइयाँ आएंगी और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चुनौती यह है कि किस तरह से सम्मान के साथ लेकिन निष्पक्षता के साथ सत्य को सामने रखा जाए, क्योंकि सत्य क्या है ये देखने वाले की दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो इसलिए अगर सपोज करो आप सत्य को कह रहे हैं और समाज के जो पूंजीवादी लोग हैं या पैसे वाले हैं जो बड़े बड़े अखबारों को चलाते हैं उनके विरुद्ध अगर आप कहते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये प्रारंभ से ही रहा है कि अगर सच पर आप बोलेंगे तो बहुत जिंदगी में चुनौतियां आएंगी। लेकिन समझदार लोग इस तरह से करते हैं कि सत्य भी बोली जाए और व्यवहारिक धर्म भी चल जाए। फेमस कहावत है कि अंधे को अंधा कहा तुरंत लड़ाई भई, अंधे को अंधा कहा तुरंत लड़ाई भई, धीरे धीरे पूछ ले भाई तेरी कैसे फूट गई। यानी उसको दूसरे को विश्वास में लेके, इसलिए साहस से पहले श्रद्धा, रेस्पेक्ट होना। इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ दो शब्द में, रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग। पत्रकार का काम है एक तो रेस्पेक्ट करे, साथ ही क्वेश्चन भी करे। पत्रकारिता को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। जैसे कि अन्य 3 स्तंभ हैं वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। लेकिन पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, कोरोना काल से मान लीजिए या उससे कुछ पहले या मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो पत्रकारिता की जो आज़ादी थी उस पर कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। आज़ादी को रोकने का प्रयास किया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मोदी से जैसा उतना बड़ा देशभक्त नहीं मिलेगा और राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ जो उचित आलोचना बनती है वो तो रखें, लेकिन हमेशा नेगेटिव खबर दिखाएं सरकार के बारे में, सरकार के अचीवमेंट्स के बारे में, वहाँ उन पर प्रतिबंध होना संविधान भी अलाउ करता है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और आज़ादी का अधिकार रहे ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद करें। राष्ट्र अब कुछ लोग भारत की जो है एकता के विरुद्ध ही अगर बात करते हैं तो ऐसे लोगों को तो रोकना पड़ेगा। अगर भारत में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं तो निश्चित रूपेण ये कोई बोलने की स्वतंत्रता नहीं हुई। अभी जो दौर चल रहा है एक तरह से वो एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि पत्रकारिता में भी एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। जो आने वाले 10 से 15 साल का जो समय होगा वो हर चीज के लिए एक नया होगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की जनरेशन में पेशेंस यानी धैर्य नहीं है। हर एक चीज़ उनको सिंपल और शॉर्ट में चाहिए। तो जो पहले अखबार बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते थे उसकी बजाय थोड़े में जिसको बॉल पॉइंट्स बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स, उसमें चीज़ को कैसे रखा जाए और चीज़ को मनोरंजक तरीके से कैसे रखा जाए, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जो लगा आज से हम 20-25 साल पहले या उससे पहले की पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम संपादकीय को बहुत अहमियत दिया करते थे। लेकिन अब जो पत्रकारिता व्यक्ति उसको हेडलाइन पढ़ के ही अंदाजा लगा लेता है या उसके बाद वो पढ़ने की इच्छा नहीं प्रकट करता। तो क्या एक तरह से पत्रकारिता में गिरावट नहीं आई? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग करना
और वो तभी आता है जब हम संपादकीय और उससे संबंधित लेख पढ़ते हैं। लेकिन आज की डेट में वन लाइनर चलता है और इससे हमारा बौद्धिक स्तर भी, सांस्कृतिक स्तर भी बहुत कम हुआ है। हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इन्फॉर्मेशन को विवेकपूर्ण तरीके से किस तरह से डाइजेस्ट करें ताकि सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। आज जैसा है कि अभी जो प्रेजेंटली जो स्टेज है पत्रकारिता के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री की हम बात करें, चाहे अर्बन कंट्रीज़ की बात करें, चाहे ब्रिटेन की करें, चाहे यूरोप कंट्रीज़ की या अमेरिका की, हर जगह पत्रकारों को एक धमकी मिलती है। इससे ये तो साफ क्लियर होता है कि लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो एक तरह से फ्री नहीं है। तो इससे कैसे निपटा जाए? लोकतंत्र एक बड़ी ही कठिन व्यवस्था है, क्योंकि लोकतंत्र ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को बराबर की समानता होनी चाहिए। लेकिन वस्तुतः समाज में समानता होती नहीं है, बहुत से आधारों पर समाज बटा हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। चुनौती ये है कि मनुष्य का स्वभाव लॉ ऑफ जंगल जैसा रहा है, जिसकी ताकत उसी के साथ, लेकिन ताकत की बजाय न्याय के साथ हो, ये चैलेंज हमेशा है और रहेगा। तो अब युवा पीढ़ी जैसे जर्नलिज्म में आना चाहती है, पत्रकारिता में आना चाहती है, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि उन्हें पत्रकारिता किस तरह की करनी चाहिए ताकि समाज और राष्ट्र को कुछ सबसे पहले योगदान दिखा सके? आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान दें, क्योंकि अगर मनुष्य आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वो निर्भीक होकर अपनी बात नहीं रख सकता। तो पत्रकारिता के गुण के अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल विजडम वो भी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को पत्रकारों को किस तरह से अहमियत देनी चाहिए ताकि उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखे और उनकी जो कलम है वो आज़ाद कलम के रूप में कार्य करे? इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? हमारे 3 स्तंभ हैं और सब अपना अपना काम करते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति के अधिकारों और राष्ट्र की जरूरतों के बीच किस तरह से संतुलन रखना चाहिए, ये हमेशा एक चैलेंज होता है। तो अभी पिछले हम लगभग 1 साल की में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफ़ी पत्रकारों को सरकार ने जेलों में बंद कर दिया क्योंकि वो सरकार के अनुसार समाचार नहीं दे रहे थे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पत्रकारिता की आज़ादी पे एक चोट नहीं है? ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया और उस राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं निष्पक्ष रहना चाहूँगा। तो आपकी अभी ऐसी कोई राय नहीं है, ना सरकार के पक्ष में ना सरकार के विपक्ष में? तो मेरी राय यह है कि भारत को आगे बढ़ाया जाए और उसमें सभी का रोल होता है, पत्रकार भाइयों का। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद।